सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय और केजरीवाल के वकीलों के दावों पर विचार करने से मना कर दिया। पीठ ने कहा, हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया है। हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें न्यायोचित लगा। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनाव रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध जताया कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो उन्हें 2 जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। पीठ ने मेहता से कहा, यह उनका मानना है, हम कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा आदेश इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि उन्हें कब आत्मसमर्पण करना है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, विधि का शासन इस आदेश से संचालित होगा। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने दावों से जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यह संस्था पर तमाचे की तरह है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत का आदेश स्पष्ट है कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। पीठ ने कहा, हमने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा कि वे मामले के बारे में नहीं बोल सकते। अरविंद केजरीवाल साहब की ओर से कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उनके एक इंटरव्यू का उल्लेख किया। उस इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि कई लोगों को लगता है कि अदालत ने केजरीवाल के साथ विशेष रुख अपनाया है। पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह इस मुद्दे में नहीं जा रही। सिंघवी ने इस बात से इनकार किया कि केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान दिया था कि लोग यदि उनकी पार्टी को वोट नहीं देते तो उन्हें जेल वापस जाना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि इस संबंध में वह शपथ पत्र दे सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच का इरादा पार्टी को फंसाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें आम आदमी पार्टी को भी बतौर आरोपी नामजद किया गया है। यह पहली बार है जब मौजूदा मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद किया गया है। इसी को लेकर आपने आरोप लगाया कि अब सीएम केजरीवाल और पार्टी की संपत्तियां जब्त की जाएगी। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि इस फर्जी जांच की शुरुआत से ही ईडी का इरादा आपको फंसाना था। इसके सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करना और पार्टी को कुचलना था। आप और सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने वाली ईडी की चार्जशीट इस बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सभी संपत्तियां और बैंक खाते जब्त किए जाएंगे। इससे और अधिक उत्पीड़न और अन्याय होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।